हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली में टेस्ट मैच चल रहा और यशस्वी जायसवाल ने उसके अंदर कमाल कर दिया। दोहरा शतक बनाने से वो चूक गए, मगर 7 अजूबे जो है अब यशस्वी जायसवाल के नाम हो गए, क्योंकि उन्होंने 7 अलग अलग जगहों पर जो है ना वो शतक लगाया है। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 700 से। यशस्वी जायसवाल पर बात करेंगे, कितना बड़ा कारनामा उन्होंने किया है और 23 साल की उम्र में इसके क्या मायने यहां पर होते हैं। मगर सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली टेस्ट मैच के दूसरे दिन किस तरीके से वो डबल 100 करने से चूक गई। ये इनका तीसरा डबल 100 होता अगर वो कर देते तो। यशस्वी ने दिल्ली में जो है वो दोहरा शतक बनाने से वो चूक गए। जायसवाल और गिल के बीच गलतफहमी हो गई, जिसके कारण वो रन आउट हो गए। हालांकि कॉल जायसवाल की ही थी। रन आउट होने के बाद गिल से थोड़े से नाराज भी यशस्वी दिखे। हालांकि पूरा उसके अंदर दोष जो है ना वो यशस्वी जायसवाल का था। वहां पर सिंगल था ही नहीं, जिसको एकदम से लेने के चक्कर में वो भाग गए। आखिरकार गिल को मना करना पड़ा, क्योंकि अगर गिल जाते तो वो उनका विकेट वहां पर गिर जाता। वहां पे रन था ही नहीं। कमेंटेटर्स भी ये बात कर रहे थे कि वहां पे रन था ही नहीं और आपको इस मौके पर एक सिंगल के लिए इस रिस्क को लेने की जरूरत वहां पर नहीं थी। चलो वापस लौटना पड़ा यशस्वी जायसवाल को। वो वक्त पर वापस नहीं लौट पाए और उनकी जो है रन आउट उनको कर दिया गया। 175 रन उन्होंने यहां पर बनाए और दूसरे दिन वो यहां पर रन आउट हो गए। थोड़ा सा चीज़ें ना, कई बार क्या होता है ना अंकिता, आप कितने भी हंग्री होते हो, कितने भी डेडिकेटेड होते हो, कई बार दिन की भी बात होती है। पहला दिन आपका था, दूसरा दिन आपसे एक हल्की सी चूक हो गई, जिसका खामियाजा आपको यहाँ पर भुगतना ही पड़ा। मगर आपने मेहनत पूरी कर ली थी। वो डबल 100 आप डिजर्व करते थे। चेतेश्वर पुजारा की आप बराबरी कर सकते थे डबल 100 बनाने के मामले में, मगर वो सारी चीज़ें यहाँ पर रह गई। मगर फिर भी इस पारी की इंपॉर्टेंस कम नहीं होती है। जिस तरीके से टीम इंडिया को प्लेस कर दिया इस मैच के अंदर, वो कम नहीं होती है। मगर डबल 100 डिजर्व करते थे। ये बहुत ही बचकानी सी गलती से ना उनका वो दोहरा शतक रह गया। बिल्कुल। और देखिए, मतलब उन्हें लगा होगा कि भाई यहाँ पर वो रन्स जो है वो ले लेंगे, लेकिन हाँ, जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो आपको पता है कि मिड ऑफ की तरफ अगर आप बल्लेबाजी करेंगे, वहां पर अगर फील्डर है तो डेफिनेटली वो आप रन आउट हो सकते हैं। और कॉल जो था वो जायसवाल का ही था। इवन गिल जो है वो मना भी कर रहे थे कि भाई नहीं, रन्स नहीं लेना है, आप अपने शतक बना चुके हैं, अब दोहरे शतक की तरफ आप बढ़ सकते हैं। लेकिन वहां पर छोटी सी गलती जो है आपको पीछे की तरफ धकेल देती है। वो सपना जो था वो टूटता ही है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि शतक के बाद जब आप दूसरे शतक की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करनी होती है। जल्दबाजी में वो विकेट गए यहाँ पर जायसवाल का, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की और स्टार्ट से, शुरुआत से ही एक बढ़िया नॉक वो खेल रहे थे। एक पार्टनरशिप हर खिलाड़ी के साथ उनकी बिल्ड हो रही थी और बहुत ही बड़ी बात है कि 23 साल की उम्र में जो कारनामा उन्होंने किया है। और खासकर टेस्ट मैच के जब भी हम बात करते हैं, जायसवाल जब भी मैदान पर टिकते हैं एक बड़ा स्कोर वो बनाते हैं। अपनी बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, एग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं, शुरुआत काफी बढ़िया कर देते हैं। और जैसे आपने कहा कि पहला दिन आपका था, दूसरे दिन कहीं ना कहीं विकेट्स थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, वहां पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पर जायसवाल ने करी है, जिस तरीके का एक स्टैंड लिया है उन्होंने, और खासकर हम लगातार बात करते हैं कि ओपनर जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा समय होता है, विकेट पर बिताने का समय एक्स्ट्रा उनके पास होता है, क्योंकि वो ओपन करते हैं और शुरुआत से वो एक बड़ी नॉक खेल सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में जितना उनका प्रदर्शन रहा है, हर एक मैच में उनका एक बढ़िया प्रदर्शन रहा है। 2023 में डेब्यू किया था और डेब्यू मैच में ही एक बढ़िया शतकीय बल्लेबाजी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ की थी और एक बार फिर से वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने कारनामा किया और भारतीय सरजमी पर पहली बार जो है उन्होंने शतकीय बल्लेबाजी की। तो बहुत बड़ी बात होती है अपने लिए भी, और खासकर इन 2 साल के करियर में कुणाल इतनी बड़ी अचीवमेंट पा लेना और खासकर सचिन के रिकॉर्ड से थोड़ा सा पीछे रह जाना, बहुत दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल जी, यशस्वी जायसवाल ने 7 अभी तक शतक लगाए हैं और 5 बार 150 प्लस का स्कोर उन्होंने बनाया। ये अपने आप में दिखाता है कि जब वो शतक लगाते हैं तो वहां से नहीं रुकते, फिर उनको जो है बड़े शतक में कन्वर्ट करते हैं। और यही एक ग्रेट खिलाड़ी की निशानी होती है कि वो सेटिस्फाई नहीं होता, फिर वो उसको बड़ी पारी में तब्दील करता है। उसके लिए भी फायदा होता है, टीम के लिए भी फायदा होता है। और यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही कम उम्र में बहुत जल्दी अपने करियर में ये चीजें रोहित शर्मा से, विराट कोहली से लर्न कर ली, जिसको मैदान पर अब वो अपनाते हुए, अप्लाई करते हुए जो है वो यहां पर नजर आ रहे हैं। सितांशु कोटक के टीम इंडिया के बैटिंग कोच, उन्होंने कुछ बताया यशस्वी जायसवाल के बारे में कि वो ड्यू थे। फैन भी है वो यशस्वी जायसवाल के, उनकी बल्लेबाजी के और उनके माइंडसेट के, जिस तरीके से वो जो है बल्लेबाजी करते हैं। सितांशु कोटक का जो है दिखाए जी बयान एक बार कि उन्होंने किस तरीके से यहां पर जो है ये बात रखी है। यशस्वी को पहले टेस्ट में शुरुआत अच्छी मिली थी और वो 36 रन बना चुके थे, मगर इसके बाद आउट हो गए। इससे वो खफा थे। वो दिल्ली में बड़ा स्कोर बनाना चाहते थे। वो बड़ी पारी खेलने को लेकर समर्पित था।
तो इन्होंने बोला कि भाई जो पहले टेस्ट मैच में रन नहीं बना पाए, होता यही है। देखिए, आपको अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड मिलती हैं। यशस्वी जायसवाल एक फॉर्मेट के फिक्स प्लेयर है, T20 में उनको जगह नहीं है, वनडे में अभी तक उनका कुछ एक वनडे शायद उन्होंने अभी तक खेला है। तो जिस फॉर्मेट में आपको जगह मिली हुई है, उस फॉर्मेट को आप अपना सीमेंट करना चाहते हो, वहां पर हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हो। और जब आपको वेस्ट इंडीज जैसा ओपोनेंट मिलता है, घरेलू जमीन पर आप खेल रहे हो, तो आप चाहोगे कि उसका बेस्ट फायदा उठा पाओ। पिछले टेस्ट मैच में नहीं उठा पाए, वही बता रहे सुधांशु कोटक काफी खफा थे। इस टेस्ट मैच में डिटर्मिन्ड उतरे थे कि मेरे को एक बड़ी पारी खेलनी है, और बड़ी पारी उन्होंने यहां पर खेली। काफी निराश भी दिख रहे थे जब वो 200 नहीं कर पाए, रन आउट हो गए, क्योंकि वो 200 उनके जद में आ गया था। वो मेहनत कर ली थी, वो सब कुछ कर लिया था, बट समटाइम्स इट हैपेंस। मगर कोच की ये बातें भी बता रही है कि भाई माइंडसेट क्या है। माइंडसेट ये है कि भाई आपको जो है ना, मतलब बहुत जल्दी 100 से आप सैटिस्फाई नहीं हो, आपको बड़ा चाहिए, कुछ बड़ा करना है, ठीक है। और जब भी अगर आपका दिन हो, जब भी अगर आपकी फॉर्म साथ दे रही हो, तो आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हो। आपके पांव जो है ना वो हवा में नहीं उठते। ये चीज जो है ना वो इनके बयान से साफ हो रही है। बिल्कुल। और देखिए, मतलब जब 2023 में डेब्यू किया था तो किसी को भी नहीं पता था कि इतनी बढ़िया पारी खेलेंगे, क्योंकि आप अगर कोई भी खिलाड़ी या डेब्यू करता है तो थोड़ा सा अंदर डर भी होता है, कॉन्फिडेंस भी उस तरीके से नहीं होता। लेकिन हाँ, जिस तरीके की बल्लेबाजी वहां पर की थी और वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो शतक लगाया था, वो अपने आप में शुरुआत से ही सोच कर आए थे कि एक बड़ी पारी खेलने के लिए वो बने हैं। और बड़ी पारी खेलने के लिए सबसे पहले तो आपको अलग तरीके से शॉट्स खेलना पड़ेगा, अलग तरीके से जो है वो माइंड मेकअप करना पड़ेगा। वो माइंड मेकअप जो है वो जायसवाल का था। और हाल फिलहाल में जो इंटरव्यूज भी उन्होंने दिए, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और बहुत बड़ा आगे करना चाहते हैं। तो जब आपकी सोच इतनी बड़ी है, जब आप इतना बढ़िया प्रदर्शन ग्राउंड पर करते हैं, तो डेफिनेटली जो है यूनिवर्स भी आपका साथ देती है। और वो चीजें जो है वो जायसवाल के तरफ से भी देखने को मिली। जिस तरीके का प्रदर्शन, जैसे हमने कहा कि अभी T20 और ODI में उन्हें जगह नहीं दी जा रही है, नहीं मिल रही, लेकिन आगे आने वाले समय में इस तरीके से, खासकर जब हम टेस्ट मैच की बात करते हैं कुणाल, तो टेस्ट मैच में एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो सबसे बड़ा फॉर्मेट के अलावा सबसे ज्यादा पेशेंस लेवल वहां पर दिखाना होता है, जो कि जायसवाल इतनी छोटी सी उम्र में दिखाते नजर आए। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि 23 साल की उम्र में वो तवज्जो, वो काबिलियत जो है वो एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर वो रख रहे हैं। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि रोहित विराट नहीं है, तो क्या वो उनकी जगह, उनकी जो जगह फिक्स्ड एक तरीके से हो गई है, क्योंकि हर एक प्रदर्शन में हमने देखा है कि एक अलग तरीके का जायसवाल नजर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 7 शतक, और खासकर 2023 में डेब्यू किया था और 2 साल के अंदर इस तरीके का परफॉर्मेंस करना, WTC के साइकिल में जो है वो ऋषभ पंत और KL राहुल को छोड़ना, वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये खिलाड़ी दर्शाता है कि आने वाले समय में जायसवाल का बल्ला जो है वो तीनों फॉर्मेट में गरजता दिखाई दे सकता है। लेकिन हाँ, टेस्ट मैच में जिस तरीके की छाप वो छोड़ रहे हैं और वो दोहरे शतक से चुके हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त में शायद थोड़ी सी पेशेंस लेवल और आपको दिखानी होगी। जब आप एक बड़े स्कोर की तरफ जाते हैं तो थोड़े बहुत शॉट्स, आप रन्स अगर ना लें तो आपके लिए ही लाभदायक होगा। लेकिन हाँ, इस रनआउट से शायद वो सीख उन्हें मिलती है, क्योंकि ये रनआउट जो है वो कहीं ना कहीं उनकी कॉल थी और ये लगातार गिल जो है वो मना कर रहे थे। लेकिन हाँ, एक अच्छा प्रदर्शन, एक अच्छी नॉक और एक अच्छा प्रदर्शन जायसवाल के बल्ले से। बिल्कुल जी। अब आपको बैक टू बैक ना 3 आंकड़े दिखाते हैं यशस्वी जायसवाल ने जो किया है, उसके बाद ना थोड़ा सा कंटेक्स्ट साफ हो जाएगा कि भाई अब वो किस लिस्ट में और किन खिलाड़ियों के साथ उनकी जो है गिनती होगी अगर इसी तरीके से वो चलते रहे। 48 पारियों के बाद सबसे ज्यादा 150 प्लस रन किसने बनाए थे? डॉन ब्रैडमैन ने 11 बार ऐसा किया था। यशस्वी जायसवाल ने 5 बार किया। हैरी ब्रुक जो अभी एक्टिव प्लेयर है, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, वो बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, उन्होंने भी 5 बार ऐसा किया। नील हार्वे ने 5 बार ऐसा किया था। तो इस लिस्ट में जगह बनाना अपने आप में ये दिखाता है कि आपकी कंसिस्टेंसी क्या है, आपका फोकस कहां पर है, आप किस तरीके से इस सबसे बड़े फॉर्मेट को रेट करते हो। तो इस आंकड़े से ये पता लगता है कि ये फॉर्मेट उनको कितना रास आता है, इस फॉर्मेट के प्रति वो कितने समर्पित हैं, जो आपके 150 प्लस की जो पारियां यहां पर 48 पारियों के बाद ही देखने को मिली है। अब डॉन ब्रैडमैन का तो बराबरी कोई नहीं कर सकता, मगर ये है कि हाँ, उसके बाद जो नाम है वो यशस्वी जायसवाल का जरूर दिख रहा है। चलिए जी, अगला आंकड़ा, ये पारियों की बात कर ली, अब उम्र पे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें। उम्र है 23 साल। दिखाएं जी, सचिन वाला आंकड़ा दिखाएं। और अगर हम देखें कि 23 साल की उम्र में सबसे ज्यादा शतक की अगर हम बात करें, भारतीय खिलाड़ियों की बात करें, तो सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे ज्यादा 11 रहे। एक कारण ये भी कि उन्होंने बहुत जल्दी खेलना शुरू कर दिया था 16 साल की उम्र से। और यशस्वी जायसवाल के नाम 7 हैं। उसके बाद रवि शास्त्री, दिलीप वेंगसरकर, जिसका भी आप नाम ले लीजिए, विराट कोहली, जो भी आप नाम ले सकते हैं, वो सब उसके बाद हैं। तो कितनी कम उम्र में ये आंकड़ा दिखाता है कि कितनी मैच्योरिटी आपके खेल के अंदर है, आपके स्वभाव में कितना ठहराव है। ये आंकड़ा ये बता रहा है कि 23 साल की उम्र में अगर आप इस लिस्ट में जगह बना रहे हो, तो आपका जो उम्र है उससे कहीं ज्यादा मैच्योर आपका
खेल नजर आ रहा है और कहीं ज़्यादा क्लैरिटी आपके दिमाग में है कि आपको अचीव क्या करना है। वो डेविएशंस जो है ना वो शायद दिमाग में उतने हावी नहीं है जितना गोल हावी है, इसलिए इस तरीके के आंकड़े जो है ना वो आपके सामने पेश हो रहे हैं। चलिए एक चीज़ और आ गया, एक आंकड़ा और दिखाते हैं, तस्वीर और थोड़ी सी क्लियर होगी कि किस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट में जो है अपना नाम बना रहे हैं। WTC की साइकिल जब से शुरू हुई है, दिखाएं जी आंकड़ा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 150 प्लस रन की बात करें और भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो यशस्वी जायसवाल से ज्यादा कंसिस्टेंट कोई नहीं है। 5 बार वो ये कारनामा कर सकते हैं, किया है। रोहित ने 3 बार, कोहली ने 2 बार, गिल ने 2 बार, मयंक ने 3 बार ये कारनामा यहां पर किया है। तो ये सारे आंकड़े ना इस बात की तस्दीक करते हैं, ये बात बताते हैं कि भाई कितने मैच्योर हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, कितना फोकस है, क्या माइंडसेट है। सब चीज़ें इस ओर इशारा कर रही हैं कि 23 साल की उम्र का ये खिलाड़ी है। प्रॉबली 4, 5, 6 साल और आप इनकी गिनती ग्रेड्स में कर सकते हो। फिर अभी उस लिस्ट में जगह बना रहे हैं, मगर उसके बाद वो जो शतकों के कॉलम, वो जो रन के कॉलम, वो जो एवरेज, वो हर साल टनों टन रन बनाना, वो अगर 2, 4 साल, 5 साल वो करेंगे और करते रहेंगे। भाई 23 साल की उम्र है, सिर्फ यहाँ से मैच्योरिटी, आपका कंसंट्रेशन का लेवल, आपकी ज़िंदगी की जो सीख है वो सिर्फ बढ़नी है। अगर वो सब होता रहेगा तो 30 साल की उम्र से पहले पहले ये खिलाड़ी उन ग्रेड्स में जगह बना लेगा। बिल्कुल, और देखिए पहले मैच में भी वो निराश दिखे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई जब आप ओपनिंग करते हैं, जब आप ओपनर्स होते हैं तो आपके लिए जो है वो टाइम ज़्यादा होता है, आप विकेट्स पर ज़्यादा वक्त भी बिता सकते हैं। और ये जायसवाल के साथ हमने हमेशा देखा है कि जब वो टिकते हैं तो आपको पता है कि एक बड़ी पारी खेलते हैं, एक बड़ी नॉक खेलते हैं। और इंग्लैंड में भी वैसा ही प्रदर्शन किया था। मतलब अगर हम देखें तो 2023 से लेकर 2025 तक जो है वो उनके टोटल 7 शतक हो चुके हैं टेस्ट फॉर्मेट में। और ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी जो है वो लगातार अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को इम्प्रेस कर रहा है। और खासकर जब हम बड़ी पारी की बात करते हैं और बड़े स्कोर की बात करते हैं तो वो तूफानी बल्लेबाजी भी हमने देखी। 100 के बाद जो इस तरीके से वो पारी को बड़ी पारी में तब्दील करते हैं, वो हम सब ने देखा है कि थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव होकर वो बल्लेबाजी करते हैं, उसी के लिए वो जाने भी जाते हैं। लेकिन हाँ, छोटी मोटी गलतियां जो है वो अगर आपसे हो रही हैं, अगर आप दोहरे शतक के करीब पहुंच गए, 25 रन मात्र दूर थे 200 से, तो कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ी सी अगर अच्छे से बल्लेबाजी कर पाते, मतलब थोड़ा स्लो बल्लेबाजी करते तो शायद वो 200 के पास भी पहुंच पाते। लेकिन ये नॉक अपने आप में दर्शाती है कि WTC की साइकिल की बात हो या फिर बड़े बड़े प्लेयर्स की बात हो जो कि इतने बड़े रिकॉर्ड्स वो बना चुके हैं, उनकी लिस्ट में आना ये अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है। बहुत अच्छा फील होता है कि भाई आप वो कारनामा कर रहे हैं जिससे पहले रोहित शर्मा नहीं कर पाए थे, विराट कोहली नहीं कर पाए थे, सौरव गांगुली नहीं कर पाए थे, बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं कर पाए थे। आप उस लिस्ट में और खासकर इतनी कम उम्र में ये सब अचीव करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जायसवाल के लिए तो हर बार मतलब वो जो बेसबॉल स्टाइल में वो बल्लेबाजी करते हैं, वो बल्लेबाजी अपने आप में बहुत अनोखी है। हालांकि इस मैच में भी हमने वही देखा कि स्टार्टिंग से लेकर जो अभी तक के मैच में उनका प्रदर्शन रहा है ना वो लाजवाब रहा है। तो जैसे आपने कहा कि आने वाले वक्त में वो सितारा, उभरता हुआ सितारा अभी है, लेकिन हाँ आने वाले वक्त में जो है एक बड़े स्टार के तौर पर वो नजर आने वाले हैं। बिल्कुल जी, यशस्वी जायसवाल ठीक है, कप्तान बनना चाहते हैं, खुलेआम बोल चुके हैं। कप्तानी की तो अभी गुंजाइश नहीं है, मगर हाँ ग्रेट बनने की गुंजाइश ज़रूर है, रन बनाने की गुंजाइश ज़रूर है, और वो यशस्वी जायसवाल जो है वो करते हैं। यहाँ पर चले जाने प्रॉबेबली टेस्ट मैचेस क्या यह प्रदर्शन उनका जो है ना वाइट बॉल क्रिकेट में भी उनके लिए दरवाजे जो है सूनर और लेटर ज़रूर खोलेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और खिलाड़ी की जिसने डबल 100 बहुत बनाए, रोहित शर्मा की हम बात कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने छोटे भाई की तरह इनको ट्रीट किया। ऑस्ट्रेलिया दौरे की स्पेशल तैयारी में रोहित शर्मा लगे हुए। शिवाजी पार्क में 2 घंटे रोहित ने जो है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस खत्म करते वक्त जब रोहित निकलने लगे वहां से तो भीड़ ने उनको घेर लिया। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई ऑटोग्राफ लेने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, कि उनके जो जिगरी दोस्त हैं और साथ में कोचिंग में अब अभिषेक नायर नज़र आते हैं, वो भी उनके साथ ही थे, वो उनको तैयार करा रहे हैं। उनको जो है यहाँ पर कोशिश करनी पड़ी, तब जाके रोहित शर्मा वहाँ से निकल पाए। और इस बीच में हुआ क्या कि प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने एक शॉट मारा जो थोड़ा सा बाहर गया। उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, लग्जरी कार, उसकी शीशे पे लग गया। वो लग्जरी कार का शीशा भी जो है यहाँ पर टूट गया। मगर एक बात ज़रूर नज़र आ रही है, बड़े डेडिकेटेड से रोहित शर्मा नज़र आ रहे हैं। उनको नो स्टोन अनटर्न्ड, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि भाई हर पत्थर जो है ना वो पलट के देख लो, तो वो हर कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर भी मौका मिल रहा है। प्रॉबेबली अगर वानखेड़े की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी तो शिवाजी पार्क में आके उन्होंने यहाँ पर अभ्यास किया, मगर बहुत डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं। कप्तान हो या ना हो, उन्होंने जाना है, उन्होंने खेलना है, एंजॉय करना है, और जो काम उन्होंने जिससे शुरुआत की थी कि रन बनाने, उसी पर जो है अंत करना चाहते हैं कि भाई रन बनाता रहूँगा मैं, और ये डेडिकेशन नज़र आ रही है।
बिल्कुल ये डेडिकेशन नजर आ रही है और खास तौर पर जब हम बात करते हैं कि रोहित शर्मा के कप्तान नहीं है और सिर्फ प्लेयर के तौर पर आप दिखाई देंगे वहां पर, तो आपके पास जो है वो खेलने का मौका बहुत ज़्यादा होता है। आपके पास प्रेशर नहीं होता कि आपको मैच में हर एंगल से आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन हाँ अपनी बल्लेबाजी से किस तरीके से सोच आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप 2 फॉर्मेट से अलविदा कह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो चैलेंज आपके पास होगा। लेकिन आज जिस अंदाज में पुल शॉट के लिए वो जाने जाते हैं और जिस अंदाज में बैटिंग करते मैदान पर दिखाई दिया, हर कोई प्रभावित उनसे हुआ। और रोहित का नाम इसलिए भी सबसे ज़्यादा ऊपर है क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2016 में किया था और नाबाद 171 रन की पारी खेली थी, वही पारी जो है वो रोहित शर्मा से फिर से दरकार फैंस कर रहे हैं। 2019 के बाद से वो दौरा नहीं हो पाया था, 2021 के स्क्वाड में वो नहीं थे, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो भूख, वो ललक जो है वो, और हाल फिलहाल की जो अभी उनकी जो एक वीडियोस आपने देखी होगी जहां पर वो बात करते नजर आए कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के फैंस जो होते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट काफ़ी बढ़िया खेलता है, उनके वहां पर क्रिकेट को काफ़ी तवज्जो दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो उससे प्रभावित है। और खासकर ऑस्ट्रेलिया की बात जब जब भी आती है तो 2024 का वर्ल्ड कप आप सबको याद होगा, एक बड़ी पारी, एक बड़ी धुआंधार पारी उनके बल्ले से आई थी, तो अच्छा लगता है उन्हें खेलना खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और जब आप वहां पर खेलते हैं, जब एक बड़ी पारी खेलते हैं, तो उम्मीद यही फैंस करते हैं कि जो आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हमने देखा भी है कि 10 किलो वेट भी उन्होंने कम किया है, एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन यहाँ पर रोहित नजर आ रहे हैं। तो अब उतना प्रेशर आपके पास नहीं है, आप जाकर वहां पर खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। उम्मीद यही है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक अलग हिटमैन वहां पर नजर आने वाला है। बिल्कुल जी, और हिटमैन उसके लिए पहले दिल्ली आएंगे और दिल्ली से जो है फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना है और यहाँ से टीममेट्स के साथ जो है फिर ऑस्ट्रेलिया का वो रुख करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होंगे ये ओडीआई सीरीज़, इस पर नज़र रहेगी बहुत ज़्यादा और हम आपको एक पूरी कवरेज जो है अच्छे से यहाँ पर दिखाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और मोहसिन नकवी साहब की बात करते हैं, जो अपनी मतलब शर्मिंदगी एक नाम की चीज़ होती है जो शायद उनकी डिक्शनरी में नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है नया अपडेट, वो आपको दिखाते हैं। एसीसी के अध्यक्ष और पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने फिर से सारी हदें तोड़ी हैं। एशिया कप की ट्रॉफी दुबई के एसीसी ऑफिस में उन्होंने में बंद कर दी है। ठीक है, मतलब लॉक लगा दिया है और नकवी ने वहाँ पर जो है, क्योंकि वो एसीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि भाई मेरी मर्जी के बिना जो है किसी को ट्रॉफी को हाथ ना लगाने दिया जाए। ठीक है, और टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद से सारी ड्रामेबाजी शुरू हो गई, वो ट्रॉफी लेके चले गए और बोलते हुए जिसको लेनी है वो मेरे पास आ जाए, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है। जो जिस टीम ने ट्रॉफी जीती है उसको मिलनी चाहिए। मीनवाइल बीसीसीआई ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं कि उनको एसीसी के अध्यक्ष पद से जो है ये हटाया जाए। ये बहुत पहले ही हमने आपको खबर दिखा दी थी कि भाई किस तरीके से उनको हटाया जा सकता है, उसका प्रोसीजर क्या है। मगर एक आदमी जो है ना, मतलब वो बच्चों की तरह ना, मतलब वो गिव अप करने को तैयार नहीं है। उसे पता है वो आखिरकार ये लड़ाई हार जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि वो जो कर रहा है वो गलत काम है, वो अनैतिक काम है। वो जिसकी ट्रॉफी है उसको दे दी जाए, आपका भी बड़प्पन इसके अंदर है। ये पता नहीं कौन सी हरकतें हैं और कहाँ पर ये लेके जाएंगी इनको। और अब इससे ये और क्या ही माइलेज लेना चाहते हैं। बस ये है कि अपनी बदनामी जो है ना, ये उससे ज़्यादा और करवाने पे तुले हुए हैं। बिल्कुल, और देखिए मतलब ये हरकतें जो अगर आप बार बार कर रहे हैं तो ये नज़रअंदाज भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में जो प्रदर्शन आपकी टीम की तरफ से हुआ, आपकी तरफ से जो बदतमीजियाँ की गई, वो सहन जो है वो नहीं की जाएगी। और नवंबर में जो मीटिंग होने वाली है आईसीसी की, तो वहाँ पर बीसीसीआई डेफिनेटली वो मुद्दा उठाएगा और वहाँ पर आपको फटकार के अलावा आपकी जो गद्दी है, जो कुर्सी है, वो भी जा सकती है और जानी भी चाहिए, क्योंकि ये बार बार अगर इस तरीके से आप बिहेव करते हैं, आप इस तरीके से लगातार मतलब ट्रॉफी को लेकर हो या फिर अपनी बयानबाजियां हो, लगातार आप एसीसी का जो पद होता है आप उसकी गरिमा नहीं रख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी कुर्सी जानी चाहिए। और इस तरीके का बिहेव जो है वो एक बड़े पद के लिए शोभा नहीं देता है। वहां पर एक अच्छा कॉल ये होना चाहिए कि चलिए ठीक है, अगर भारतीय टीम आपके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेना चाहती, बहुत सारी चीजें आपकी तरफ से की गई, आपके देश की तरफ से की गई, तो अगर हम ट्रॉफी आपके हाथ से नहीं लेना चाहते तो वहां पर बाकी वहां पर अध्यक्ष थे, उनकी तरफ से भारतीय टीम चाह रही थी कि उनकी तरफ से जो है वो ट्रॉफी वो ले सकते, लेकिन ये हरकतें करना, आप मेडल्स लेकर जाना, आप ट्रॉफी चुरा कर लेकर गए, अब जो है वो आप लॉक कर रहे हैं चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो दर्शाती है कि अपने लिए खुद जो गड्ढा आप खोद रहे हैं उस गड्ढे में आप खुद गिरेंगे और ये पद जो है वो जल्दी आपके हाथ से जा सकता है। बिल्कुल जी, इज्जत तो चली गई है, पद जाने में भी ज़्यादा टाइम जो है अब नहीं लगेगा और इस तरीके की हरकतें जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को, पीसीबी को और शर्मसार यहाँ पर करती जाएंगी। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय।